हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 24 प्रश्न करने वाले हैं जो कि जीके के संभावित एमसीक्यूज होने वाले हैं। ये आपके सभी रेलवे एग्जाम, एसएससी, अग्निवीर, बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे के एग्जामों की तारीख जो है जारी हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम कब से है? 25 नवंबर से शुरू हो रहा। ठीक है, और लास्ट एग्जाम चलेगा 26 दिसंबर तक। ठीक है, यह फर्स्ट फेज एग्जाम है जिसमें लगभग आ- आधे परीक्षाओं को समेट लिया जाएगा इतने ही दिन में। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप है और आप सारे प्रश्नों को सीरियस लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा और आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, ताकि सभी को अंदाजा मिल सके कि उनका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के खालिस्तान घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। ठीक है, यह सवाल है। तो इसमें पूछा गया है, कितने घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो आगे पास कुछ समय है, जल्दी जल्दी सोचिए। ठीक है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कितने घंटे के अवधि के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 24 घंटे के भीतर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। कितने वो सही था ये? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो सवाल यह है कि मिशन अंत्योदय किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए, कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए, मिशन अंत्योदय जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, मिशन अंत्योदय योजना जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? कौन सा नृत्य है निम्नलिखित में से जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा नाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लोथल जो है प्राचीन प्रमुख शहर है, एक बंदरगाह भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सॉरी, बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए।
आपके पास चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या पंजाब। ठीक है, कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। तो जो लोथल है ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर दो जो है सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, सही में इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन संशोधन था जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब होगा 1992 में किया गया 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। मायोपिया को और क्या कहा जाता है? मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मड़ई महोत्सव, ठीक है, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब देना है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, जे एंड जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। जल्दी से बताइए मड़ई महोत्सव किस राज्य का त्योहार है? आपको बता दें, मणि महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर दो जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है होम रूल लीव आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन से सवाल अब पूछा गया है 8वां नंबर कि होम रूल आंदोलन जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, वर्ष के बारे में पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो सही जवाब होगा 1916। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? नीचे दिए गए चार में से कौन इस पुस्तक के लेखक या लेखिका है? द अनार्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बुक का नाम क्या है? इस बुक को किसने लिखा है जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा विलियम डेलरिम्पल, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन परमिसेबल अंडर द किशोर स्कीम ऑफ द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? देखिए, क्वेश्चन बोला गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में चार स्कीम होते हैं, तो उसमें किशोर स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन क्या मिल सकता है, मैक्सिमम लोन कितना दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर स्कीम के अंतर्गत जो लोन दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है 5 लाख का, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि,
और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए। ठीक है। और इसमें व्यक्तिगत अधिकार, क्षमता और स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया था। ये ऐसे करने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। देखिए, एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, वो अलग है। पर यहाँ पर अर्थशास्त्री के बारे में बात हो रहा है, जो कि जो विषय था अर्थशास्त्र के मामले में, जो पहले से चलते आने वाला विषय था, आय, वृद्धि, उपयोगिता, ठीक है, इसको हटाकर अधिकार, क्षमता और स्वतंत्रता और अधिकार पर, व्यक्तिगत अधिकार पर जोर दिए। ठीक है, वैसे करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अमर्त्य सेन। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ, ये ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है। ठीक है, पहले जो कंपनी व्यापार करती थी उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। इसको किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया था और सभी को परमिशन दिया गया था बिजनेस करने का इंडिया के साथ? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग खालिस्तान होता है। देखिए, 1 किलोग्राम पर पृथ्वी का लगभग कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसको न्यूटन में बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये 10 न्यूटन के बराबर होता है। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हो गया है, इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए, इसका ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। यहाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ऊर्ध्वपातन का कौन सा जो व्याख्या है वो सही है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे सही है। जल्दी से बताइए चारों को पढ़ने के बाद। पहला है कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा की जल वाष्प को तरल जल में बदल दिया जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो आप सोच लीजिए, पहला सही होगा कि दूसरा सही होगा? वह प्रक्रिया जिसमें जल तरल अवस्था से गैस या वाष्प में बदलता है, ये सही होगा। कि एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से पादपों में जल का प्रवाह होता है तथा इनके वायवीय भागों में इसका वाष्पोत्सर्जन होता है, ये होगा। कि या किसी पदार्थ का मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से, ठीक है, कौन सा सबसे सटीक जवाब है? देखिए, इवोपरेस ऊर्ध्वपातन जो होता है, इसमें क्या होता है, ठोस जो होता है, ठोस डायरेक्ट और डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, इसका सीधा सीधा घर का घरेलू एग्जाम्पल की बात की जाए तो घर में जो कपूर होता है, ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो नेप्थलीन की गोली जो होती है, नेप्थलीन, ये सब सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का
एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। तो सवाल यह है, ब्रह्म संहिता किसने लिखी थी? ठीक है, ब्रह्म संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था, जल्दी से जवाब दीजिए। बता दूं, ये लिखा गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला रोग जो है किसके द्वारा फैलाया जाता है, यही पूछा गया है। इबोला रोग जो है फैलाने के लिए कौन सा नीचे दिए गए में से ऑप्शन में से कौन सा जिम्मेदार है, ये पूछा गया है। जल्दी से जवाब दीजिए। ये होगा सानू। हाँ, ठीक है, तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा विषाणु, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? बताना, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है, जल्दी से बताइए। तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है, ये जोड़ता है ग्रेटर नोएडा और आगरा को। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। देखिए, 3 कार्बन परमाणु यानी कि O3 की बात हो रही है। O3 को क्या कहा जाता है? O3 को ओजोन कहते हैं हम लोग, ओजोन। और ये मतलब जो परत बनाएगा उसे कहेंगे ओजोन मंडल। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो केटू पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी की हिस्सा है, जल्दी से बताइए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो केटू की बात हो रहा है। केटू जो है यह है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है कि किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को इसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यू मल अले भी कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को इसके वास्तविक निवासियों के द्वारा न्यू मल अले भी कहा जाता है? देखिए, न्यू मल अले का जो मतलब होता है, ये होता है स्वर्ग। ठीक है, और ये किसे कहा जाता है? ये सिक्किम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और सिक्किम के वास्तविक निवासियों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लेप्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। तो गोल गुम्बज की बात हो रही है, जल्दी से बताइए किस राज्य में स्थित है। गोल गुम्बज स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला सवाल है कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत में खालिस्तान पर स्थित है। भारत में कहाँ पर स्थित है सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE? तो ये स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में, जो कि शायद मेरे हिसाब से हरियाणा में आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस टाइप के और भी वीडियो के लिए। और आपके जितने भी सवाल सही हुए हैं, ठीक है, उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, जिससे और भी लोगों को आइडिया मिल सके कि तैयारी किस लेवल पे हमें ले जानी है। ठीक है, तो अपना रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।